तो आज का वीडियो सभी सिविल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ जितना मैंने अब तक अपने करियर में एक्सपीरियंस किया पिछले 6-7 साल में वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, आज का अपना टॉपिक है व्हाई इंटर्नशिप्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो, तो एकदम अच्छे से देखना। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर इंटर्नशिप्स क्यों करनी चाहिए, ट्रेनिंग्स क्यों करना चाहिए, तो वो सारे चीजें हम लोग आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सारे यूनिवर्सिटीज एसपीपीयू, बाटू, एमएसबीटी या फिर आप जो भी कॉलेज में हो, यू विल ऑब्जर्व वन थिंग कि आजकल यूनिवर्सिटीज इंटर्नशिप मैंडेटरी कर रही है। जब हम लोग कॉलेज में थे चारों साल कोई इंटर्नशिप नहीं थी, बस एकेडमिक्स था। बट नाउ डेज कोई कॉलेज में 6 महीने का इंटर्नशिप है, कोई कॉलेजेस में 3 महीने का इंटर्नशिप है, जैसे डिप्लोमा में 3 महीने का इंटर्नशिप कंपलसरी कर दिया, एसपीपीयू में 1 मंथ का इंटर्नशिप कंपलसरी किया। सो ये ड्यूरेशन बढ़ते जा रहा है इंटर्नशिप का। ऐसा क्यों? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो इंटर्नशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है या फिर इसलिए मैंडेटरी किया यूनिवर्सिटीज ने क्योंकि ना एक ग्राफ सामने आया। जैसे हम लोग ग्रेजुएट्स होते जा रहते हैं वैसे एक अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी बढ़ते जा रहा था मार्केट में। ओके, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही थी, लेकिन वो जो स्किल सेट जो उनको रिक्वायर थे वो बच्चे उनके साथ मैच नहीं कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स आर नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री। तो वहां पे गैप बढ़ते जा रहा था कि इंडस्ट्री को ये स्किल चाहिए लेकिन हम लोग ये सारी चीजें सीख रहे हैं। ओके, तो एक गैप ब्रिज करने के लिए ये इंटर्नशिप का पैटर्न ऐड किया। जब आप लोग 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना इंटर्नशिप कर रहे हो, वो टाइम पे आप लोग एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि वो इंडस्ट्री में काम क्या चल रहा है। यू विल अंडरस्टैंड कि वो काम कैसे करते हैं, उनका डेली का वर्क हैबिट्स क्या होते हैं। ओके, तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप लोगों को इंटर्नशिप मैंडेटरी किया है क्योंकि यार अपनी फील्ड ऐसी और खासकर सिविल कि हम लोग सारे फील्ड के लोग हैं। जब तक हम लोग फील्ड पे नहीं जाएंगे तब तक हम लोग एक्चुअल चीजें नहीं समझ पाएंगे। वी कांट सिट इन क्लासरूम और पूरा स्ट्रक्चर में ऐसे ऑब्जर्व कर सकता, पूरा इमेजिन कर सकता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो सीख सकता हूँ। इसके लिए आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री के लोगों से बात करनी पड़ेगी और इंडस्ट्री का नॉलेज गेन करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए इंटर्नशिप मैंडेटरी कराया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन व्हिच कम्स योर माइंड या फिर जो मैं देख के ना बहुत बुरा लगता कि आई ऑलवेज ऑब्जर्व कि इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दिया, बट यार द रियल फैक्ट इज ना कि बच्चे आज भी वो इंटर्नशिप अच्छे से नहीं कर रहे। मतलब आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में देखना, अगर आपके क्लास में आज 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे में सिर्फ 5 बच्चे अच्छे से करते हैं। बाकी 45 स्टूडेंट्स कहीं से सर्टिफिकेट अपने दोस्तों से ले लेंगे, रिलेटिव करना मांगेंगे ना, जुगाड़ कर लेंगे सर्टिफिकेट्स का। तो और यही फिर अपने सबमिशन के लिए दे देंगे। डू यू थिंक, आप लोग खुद सोचना, डू यू थिंक कि सर्टिफिकेट बस एक सबमिशन की तरह है कॉलेज में? नहीं ना। ओके, ये इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लाके देने से आपका टेम्पररी काम तो हो जाएगा, आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे कॉलेज में, लेकिन यार करियर में कैसे हेल्प करेगा वो सोचो ना। अगर आप लोगों ने इंटर्नशिप का आपने लगा दिया अपने रेज्यूमे में कि मेरे 3 महीने के इंटर्नशिप ये बिल्डर के पास की है, लेकिन 3 महीने में आपने क्या सीखा वो पता ही नहीं है, उसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले ये गलती मत करो कि आप लोग सीधा सर्टिफिकेट लाके दे रहे हो, दोस्तों से ले रहे हो, रिलेटिव से ले रहे हो, कॉलेज में सबमिशन कर रहे हो। डू नॉट टेक इंटर्नशिप एज योर सबमिशन। सिर्फ सबमिशन के लिए मत करो, करियर के लिए करो। ओके, तो आई विल सजेस्ट कि अच्छी जगह करो जहां पे आपको अच्छे लोग मिले, अच्छे मेंटर्स मिले, जहां से आपको सीखने मिले। सो डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। ओके, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। दो स्टूडेंट है, ओके, ए स्टूडेंट एंड बी स्टूडेंट। अभी सर जो ए स्टूडेंट है ना इसने 4 साल एकेडमिक्स बहुत अच्छे से किया, लेकिन जो बी स्टूडेंट है ना इसने क्या किया, इसने सर इंटर्नशिप के साथ पूरा 4 साल एकेडमिक्स में अच्छे से किया। मतलब इसने 6 महीने इंटर्नशिप किया, थोड़े स्किलिंग के कोर्सेज किए और इसने एकेडमिक्स भी थोड़ा बेटर था, इसका एवरेज था। ओके, तो आप दोनों में से सोचो ए और बी में से ज्यादा चांसेस किसके सिलेक्शन होने के लिए? अगर कॉलेज में कोई कंपनी आती है, हु हैज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड? ऑब्वियसली बी ना, क्योंकि सर इसके पास कोर्सेज किए थे, इसने इंटर्नशिप्स किया था, इसने एकेडमिक्स में भी ये ठीक है। ओके, तो हायर प्रायोरिटीज फॉर बी कैंडिडेट। तो ये चीज आप सोचो। ओके, व्हाट स्टूडेंट्स डू, वो प्रेजेंट का सोचते हैं, टेम्पररी सोचते हैं, वो लोग फ्यूचर का नहीं सोचते कि 4 साल बाद क्या करना है, करियर में क्या करना है, उसमें क्या हेल्प करेगा।
इसीलिए ओके इंटर्नशिप्स को थोड़ा सीरियसली लो, ओके अच्छे से करो और ऐसी जगह करो जहाँ पे आपको सीखने मिले। ओके एंड ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रो हाई इंजीनियर्स में जब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जब हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं ना, वी एक्सपीरियंस सेम थिंग। हमारे बच्चों को भी हम लोग यही चीज बोलते हैं कि आप हमारे पास इंटर्नशिप कर रहे हो ना, अच्छे से करो, ओके तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके होपफुली आप लोगों को तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया होंगे। ओके ये वीडियो का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। ओके एंड कई बार भी कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी डाउट्स रहते हैं दिमाग में, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, बट डू प्रॉपरली। लास्ट में यही बोलूंगा, इंटर्नशिप को सीरियसली लो और सीरियस नोट पे करो अच्छे से।